ये देखें, मिसाल के तौर पे वो ऐसे ऐसे बना देगी घोंसला, ठीक है। तो ये इस तरह लच्छियाँ निकली हुई होंगी, क्योंकि ये तो फैक्ट है। आप भी देखेंगे ये लच्छियाँ झांक रही होती हैं, क्योंकि उनके पास कैंची नहीं होती कि वो उसको तराश दें। लोगों ने कहा है कि ये ढक्कन अगर आप हटा दें तो आपको ना तो इस तरह लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सिर्फ देखें अपने तजुर्बे की बात बताऊँगा, इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना ये आप लोगों का फ़ैसला है, ठीक। अब मान लेते हैं कि फिंच ने यहाँ से जाना आना किया और इसकी छत को सिक्योर कर दिया। कुछ बच्चे सूख जाते हैं मर के, वो तो चलो चल जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो अंदर सड़ान पैदा करते हैं, बदबू पैदा करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मुश्ताक खटक, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करी थी वो इसके हवाले से थी। ये जो आप कॉलम वाइज मटकियाँ देख रहे हैं, ऊपर से नीचे एक लाइन बनी हुई है, एक दूसरे के ऊपर है मटकियाँ, इसके हवाले से बताई थी, इसके बेनिफिट बताए थे, जिसमें ढक्कन नहीं लगता और एक दूसरे के बिल्कुल साथ चिपक जाती है, गैप भी नहीं होता और आपका नेस्टिंग मटेरियल वेस्टेज में नहीं जाता, आपकी ब्रीड गलत जगह पे नहीं होती, गलत जगह पे नेस्टिंग बनाकर परिंदे ब्रीड नहीं करते। उसके बारे में डिटेल ब्रीफिंग दी थी। जिन भाइयों ने देखनी है और वो इस वीडियो पे नए आए तो इससे पहले वाली वीडियो को जाके देख लें, उसमें मैंने आपको इस पूरे तरीक़ेकार के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि आप अपनी ब्रीड को वेस्ट होने से, ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो उस वीडियो के बाद दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए, जिसमें मुझे बताया, उन्होंने बताना चाहा कि देखें आपने जो बताया है तो इसका हल तो ये भी है कि हम ढक्कन लगाएं ना, मटकी पे ढक्कन ही ना रखें तो ये मसला हल हो जाएगा, क्योंकि फिर वो मटकी के ऊपर नेस्टिंग बनाएंगी नहीं और वेस्टिंग नहीं करेंगी। ये देखें, ये मटकी है मिसाल के तौर पर और इसके ऊपर लगता है ढक्कन। ढक्कन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये मटकी है, ठीक है, ये बिल्कुल खाली है, इसके ऊपर लगता है ढक्कन। अब जब ढक्कन लग जाता है तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि यहाँ पर फिंचेस जो है इसके ऊपर अपना नेस्टिंग मटेरियल डालती है और घोंसला बना लेती है, अंडे देती है, बच्चे देती है। अंडे भी ख़राब हो जाते हैं, बच्चे निकले तो वो गिर के मर जाते हैं या वैसे ही मर जाते हैं, ठीक है, या कोई दूसरा आता है वो फेंक देता है, जो भी होता होगा लड़ाई झगड़ा, वो एक डिफरेंट मैटर है। अब जो दोस्त व्हाट्सअप पर मैसेज करके बता रहे थे उनका कहना ये था कि जो आपने बताया कि यार ढक्कन हटा दो, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मटकियाँ रखो जैसे ये हैं, तो इससे आप बचना चाहते हैं तो आप ये करें कि ये ढक्कन ही नहीं लगाएं। उन लोगों ने मुझे इस तरह से मैसेज किया। देखें, उनकी अपनी राय ठीक है, मगर मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो मैंने अपने तजुर्बे में देखी है, फेस की है। इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना है ये आपका फ़ैसला है, आपको सही लगता है नहीं लगता। मैं अपने तजुर्बे की बेस पे बताऊँगा कि मुझे क्या लगता है, वो समझ आए तो ठीक है। देखें, मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, एक भाई का अच्छा खासा सेटअप था, कोई तकरीबन 200 पेयर उन्होंने उनकी कॉलोनी में भी थे, उन्होंने बग़ैर ढक्कन के मटकियाँ लगाई हुई थी, ठीक है। मैंने उसे नोट किया तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या थी, देखिए, सबसे पहली चीज़ ये थी कि जब वो वीडियो बना रहे थे, वो भाई वीडियो बना के प्रोग्रेस दिखा रहे थे, तो सबसे पहली चीज़ थी कि वो हर मटकी के ऊपर से कैमरा यूँ लगा के वीडियो बना रहे थे। अब जब वो कैमरा लगा के वीडियो बना रहे थे तो पहली चीज़ तो मैंने ये नोट करी कि ये मटकी है, इसके ऊपर अगर कैमरा लगा के बना रहे तो इसका मुँह मेरी तरफ होगा ना, यूँ बना रहे हैं। तो देखिए, इसके ऊपर भी मटकी है, इसके नीचे भी मटकियाँ हैं। तो जब इसको वीडियो बनाने के लिए, इसके टॉप से झांकने के लिए इसके अंदर खुद झांकना पड़ेगा, करीब आना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, जिससे ये मटकी और सारी जो रॉ होगी ना, ऐसे कॉलम जो होगा पूरा ऊपर से नीचे की जो लाइन होगी वो तो सारी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि उसके बगैर, झांक के बगैर तो दिखेगा ही नहीं ऊपर से। क्योंकि यहाँ से तो देखें, इस होल से क्या फ़ायदा होता है, इस होल से फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी कॉलोनी, अपने केजेस में 3 फीट की दूरी से झांक लेते हैं। 3 फीट के फासले से आप झांक लेंगे कि इसके अंदर क्या है। 3 फीट का डिस्टेंस काफ़ी होता है, बर्ड्स इतना नहीं डरता जितना कि आप उसके अंदर चिपक जाओ। चिपक के देखो तो उसको खौफ तारी हो जाता है भाई, एकदम से ऐसा लगता है कि कोई पहाड़ सर पे आ गया है। और फिंच वैसी, परिंदा वैसी ना, ब्रीडिंग सीजन में तो और नाजुक होता है, ब्रीड पर जब बैठा होता है इनसिक्योरिटी फील करता है। एक चीज़ तो मैंने उसमें ये नोट करी थी। दूसरी चीज़ और सबसे अहम चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये घास है, ये नेस्टिंग मटीरियल है, सही है। अब जो भाई कह रहे हैं कि यार मटकी के ढक्कन हटा दें, देखें, 1-2 पेयर में तो हो सकता है कि चल जाए या बंदा मैनेज कर लेता है। जहाँ सेटअप हो, कॉलोनी सेटअप हो, ज़्यादा हो, तो वहाँ पर क्या चीज़ फेस करेंगे। देखें, मिसाल के तौर पे ये लगा दी गई है, ये मैंने लगा दी अपनी कॉलोनी में, ठीक है, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये वाली लगाते हैं, इसका हुक जो है अच्छा है। ये देखें भाई, नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पे मैंने ये बग़ैर ढक्कन के टांग दी मटकी, ठीक है, सिर्फ ढकने से बचने के लिए, या वो जो गर्मी है, जो भी लोगों के खदशात होते हैं उसके लिए। अब फिंचों ने क्या किया, फिंचें आई,
एक एक करके लाई, घास इकट्ठी तो नहीं लाती, मैं आपको इकट्ठी दिखा दूंगा कि जब उन्होंने जमा कर ली, वो आई, उन्होंने ये घास डाली, घास डालने के बाद उन्होंने यहाँ पर होल बनाया, सेंटर में होल बना दिया ऐसे, सही है, आने जाने का रास्ता बना दिया। अब देखें, मान ले कि उन्होंने, देखो जब आप ढक्कन नहीं लगाओगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि फिंच यहाँ से जाएगी। जो मैंने वीडियोस देखी हैं जिस भाई की, उनमें फिंचेस यहाँ से जा रही हैं ऊपर से, क्योंकि वो यहाँ बैठती हैं, इसके टॉप पे बैठती हैं, उनको ग्रिप मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि ढक्कन होते नहीं, ग्रिप मिलती है, वहाँ से वो जायज़ा लेती हैं और वहीं से वो टक करके अंदर गिर जाती हैं। अब वहीं से नेस्टिंग मटेरियल जब लेके जाएंगी तो ये अपने खौफ को ख़त्म करने के लिए इस होल को भी कवर कर देंगी, मटकी के सुराख को भी कवर करेंगी, क्योंकि वो तो घास ऊपर से लेके जा रही है और उनका इंटर और एग्ज़िट होना, अंदर जाना और बाहर आना मटकी के ऊपर से, तो वो क्या करती है, इसको भी कवर करेगी और फिर वो ऊपर से आएगी जाएगी। अब मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें, मिसाल के तौर पे वो ऐसे बना देगी घोंसला, ठीक है। ऐसा घोंसला बनाने से क्या होगा कि देखें ये होल बंद हो गया है, सही है। अब ये मटकी जब टंगी होगी, ऐसे टंगी हुई है, सही है, मिसाल के तौर पे यूँ देखें, यूँ लगी हुई है, ऐसे देख लें, यूँ लगी हुई है। अब मैं कॉलोनी के अंदर आया और ये 3 फीट का फासला है मेरा। अब मैं जब यहाँ से झाँकूँगा हॉल से, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। ज़ाहिर है इंसान ने देखना भी तो होता है, अंदर चल के आ रहा, प्रोग्रेस किया, नज़र नहीं आ रहा। पहला फेलियर ये हो गया, आपको दूर से नज़र नहीं आएगा कि इसके अंदर क्या है, अंडे कितने दिए हैं कितने नहीं, अंडे चेक करने होते, ख़राब है नहीं है, बच्चे निकले नहीं निकले चेक करने होते। तो दूर से देखने से ये होता, तरीका होता है कि डर भी नहीं लगता और बंदा अपनी नज़र से देख लेता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखने के लिए मटकी के करीब जाना होगा, इसके साथ जितनी 5-6 मटकियाँ होंगी इर्द गिर्द, वो सब डर जाएंगी, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी उन पे आएगी। फिर आप इसमें से ऐसे झाँकेंगे, अबे भाई क्या है, तो इतने में जो परिंदा बैठा होगा, जो फीमेल मेल, वो उड़ के भी निकलेगा, ठीक है, वो फंसेगा, फड़फड़ाएगा पर, और फिर क्या है, फिर आप देख लोगे, ठीक है। एक तो ये डर की कंडीशन हो गई, 2 चीज़ें फेलियर सामने आ गए, एक तो नज़र नहीं आएगा हॉल से आपको, दूसरा आपको करीब आके ही देखना पड़ेगा लाजमी, और करीब आके इतना देखेंगे तो वो परिंदा जो आपके पास मुंह से निकलेगा तो उसको और ज़्यादा खौफ आएगा। ये मैं अपने नाक़िस इल्म की वजह से बता रहा हूँ, ठीक है, मैं तालिब इल्म हूँ, सही लगे ठीक है, नहीं सही लगे माजरत। अच्छा, एक और रिस्क फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ कि जब कंडीशन ऐसी हो कि फिंच ऊपर से ही जा रही है और आ रही है, अंडे दिए हुए हैं और बच्चे निकाल दिए हैं या अंडे निकाल दिए हैं, तो मेरी अब एक बात सुने, आप अगर उसमें झाँका ताकि नहीं भी करते, आप सब्र का दामन थामे रखते हैं और आप कहते हैं यार जब बच्चे निकलेंगे तब देखूंगा, तो बात ये है कि अगर इसके अंदर कोई अंडा टूट जाता है, सड़ जाता है, स्मेल करेगा, कीड़े आएंगे उसमें, अगर अंडा नहीं सड़ता और कोई बच्चा, देखें अमूमन छोटे बच्चे अंदर मर भी जाते हैं, ठीक है, अगर कोई बच्चा अंदर मर गया है और वो सड़ गया है, देखें कुछ बच्चे सूख जाते हैं मर के, वो तो चलो चल जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो अंदर सड़ान पैदा करते हैं, बदबू पैदा करते हैं और गलने लगते हैं, पर्पल हो जाते हैं, उसके बाद सड़ने लगते हैं, उनमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। अब मान लो इसमें 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं और एक बच्चा इस तरह सड़ गया, तो जब वो सड़ गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको उस वक्त पता चलेगा कि जब आप कॉलोनी में जाएं और इस मटकी के करीब से गुजरें तो आपको स्मेल आएगी। फिर आपने अपनी सारी मटकियों को झांकना शुरू करना है, स्मेल करते करते जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा यार ये मटकी है। और उस वक्त तक आप गए और आपने देखा कि सड़ गया है, और आपने देखा कि सड़ तो ऐसा गया कि उसमें कीड़े पड़ गए और वही कीड़े दूसरे बच्चों को भी नोच नोच के खा रहे हैं, और वही कीड़े फिर मादी को बैठने भी नहीं दे रहे, मादी भी डर के मारे नहीं आ रही, मादी फीड भी नहीं करा रही, वो बच्चे कीड़े से काटने से भी मरेंगे और भूख से भी मरेंगे, क्योंकि मादी नहीं जाएगी, क्योंकि जब उसको कीड़े अंदर से काटेंगे तो वो किधर बैठेगी। तो ये भी इसमें थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन होती है। अब क्या है, अब देखें ये ढक्कन के बग़ैर है तो ये इस तरह लच्छियाँ निकली भी होंगी, क्योंकि ये तो फैक्ट है, आप भी देखेंगे ये लच्छियाँ झांक रही होती हैं, क्योंकि उनके पास कैंची नहीं होती कि वो उसको तराश दें। अब कुछ भाइयों ने बोला कि भाई ये जो फिंच है ना, ये अंदर से ना खुद ही अपना टॉप बंद कर देती है, यानी आप ढक्कन हटा दो, वो नेस्टिंग मटेरियल लेके जाएंगी और अपना ऊपर से छत बंद कर देंगी। पहली चीज़ तो ये है कि जब ढक्कन हटा हुआ होगा तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से जाना आना शुरू करेगी या यहाँ से जाना आना शुरू करेगी, ये आपको नहीं पता होगा, ठीक है, ये वो डिसीजन उसी का होगा। अगर तो उसने यहाँ से जाना आना शुरू किया और यहाँ से नेस्टिंग मटेरियल बनाया तो वो इस होल को बंद कर देगी और इस टॉप को कभी बंद नहीं करेगी, पहली चीज़ हो गई।
अगर उसने यहाँ से जाना आना किया तो वो फिर बंद कर देगी, उसको कवर कर देगी। मैंने ये देखा है कि वो कवर कर देती है अंदर से, ताकि उनकी छत भी सिक्योर हो। अब मान लेते हैं कि फिंच ने यहाँ से जाना आना किया और इसकी छत को सिक्योर कर दिया, यानी कि ऊपर से ढक दिया, मोड़ दिया घासों को। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि मिसाल के तौर पे इसको मैं अंदर कर देता हूँ। ये देखें, ये अंदर हो गई, ये अंदर हो गई, और हम इस सुराख को ऐसे कर लेते हैं। तो अब हमने फ़र्ज़ किया, हम अज्यूम कर लेते हैं कि फिंच यहाँ से गई और यहाँ से जाने के बाद उसने नेस्टिंग मटेरियल बनाया जिसमें उसने अपनी छत को भी कवर कर लिया, जैसे भाई लोग बता रहे थे। अब होगा क्या, अब देखें ढक्कन तो इस पर नहीं है। अब जो दूसरी फिंच आएगी वो पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर अंडा दे दे जी, वो इसके टॉप पे ही अंडा दे देगी, क्योंकि इसकी मटकी की जो ऑनर होगी फ़ीमेल, वो अंदर होगी और दूसरी फ़ीमेल यहाँ पर ब्रीड कर देगी। एक ख़तरा ये हो जाएगा, ठीक है, वो इसके ऊपर ही बैठी रहेगी। अब दूसरी चीज़ क्या होगी कि अगर कोई यहाँ पे अंडा नहीं भी देता, ब्रीड नहीं भी करती, तो आपकी कॉलोनी या केजेस में जो दूसरे पेयर हैं वो अपने नेस्टिंग मटेरियल को उठाने के लिए इधर आएंगे और यहाँ से ले जाना शुरू करेंगे। तो इससे हो जाएगा माहौल बिल्कुल ख़राब। तो ये चीज़ें जो होती हैं, बेसिक चीज़ें, ये करने के बाद ही, अमल करने के बाद ही सामने आती हैं, और उस वक्त फिर हाथ में कुछ नहीं रहता, क्योंकि चलते हुए ब्रीडिंग सेटअप को डिस्टर्ब कर देना पंगा लेने वाली बात है भाई। अब बात कर लेते हैं कि ढक्कन ना लगाने के पीछे वजह क्या है। लोग भाई देखो ये कहते हैं कि ढक्कन इसलिए नहीं लगाओ क्योंकि उनका सवाल होता है कि गर्मियों में ढक्कन लगा दें या ना लगाएं, और कुछ नए होते हैं तो वो फिर वैसे ही सवाल कर लेते हैं, चाहे मौसम ठंडा भी हो, कि भाई ढक्कन लगाएं या ना लगाएं। देखें, ढक्कन लगाना और हटाना जो सवाल पैदा होता है वो इसके अंदर मौजूद टेम्परेचर की वजह से होता है कि यार अंदर गर्मी तो नहीं होगी, हफ्स तो नहीं पैदा हो जाएगा, ह्यूमिडिटी से मर तो नहीं जाएंगे बच्चे, अंडे ख़राब तो नहीं हो जाएंगे बच्चे, मर तो नहीं जाएंगे, परिंदे उस पर हाँफने तो नहीं लग जाएंगे, ये सवालात होते हैं। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि हर एक को कोशिश करनी चाहिए कि इन जानदारों का ख्याल रखें। गर्मी का गर्म मौसम हो जिसमें हमारी हालतें ख़राब हो जाती हैं, तो हम इनका भी ख्याल रखें, इनको रेस्ट पे ले जाएं। कराची की बात करूं, कराची में जून जुलाई ये 2 महीने ऐसे हैं जिसमें बहुत तबाहकुन गर्मी पड़ती है, हफ्स का माहौल होता है, तो उसमें अमूमन रेस्ट दिया जाता है। तो रेस्ट दे दें। जब आप गर्म मौसम में रेस्ट दे देंगे उसके बाद आप ढक्कन भी लगाएंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, परिंदे के लिए भी फ़ायदेमंद। वो बेचारे रेस्ट करेंगे और आपको ख़तरात जो होंगे कि अंडा ख़राब ना हो जाए, बच्चा ना मर जाए, वो ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि क्या आपने गर्मी में भी ब्रीड लेनी है, या आपकी जगह ऐसी है कि उसका टेम्परेचर ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत वो गर्मी की तरफ चले जाता है, हफ्स की तरफ चले जाता है, और आपने फिर मटकियों में थोड़ा सा हवादार रखना है कि यार हफ्स का माहौल ना पैदा हो। तो देखें, आप या तो आपके एरिए में इर्द गिर्द में जो ये मटके बनते हैं और ये गमले बनते हैं, उनके पास जाके आप उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं कि यार इस साइज़ की ये मटकियाँ बना दो परिंदे की, और बनाते वक्त इनमें सुराख कर देना छोटे छोटे, जैसे मेरी इन मटकियों में लगे। आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाएं और मेरी कोई भी वीडियो उठा के देखें, उसमें आपको इन मटकियों में होल नज़र आएंगे, ठीक है। बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, रुकें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मेरी एक मटकी है, ठीक है। इसमें देखें, ये रहे होल, ये रहे होल, ये रहे होल, और ये नीचे भी एक होल है। ये होल जो है ना, इस पे ये थोड़ा सा आपकी वो कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। क्यों दूर कर देंगे कि देखें इसमें से हवा तो पास होगी, तो आपकी वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। बजाय इसके कि ढक्कन लगाऊं, ढक्कन उतारूं, एक ही दफ़ा का काम करें। ढक्कन भी आपने 5-6 रुपये का ख़रीदना होता है, ठीक है, और ढक्कन ना लगाएंगे तो आपको फिर दूसरा नुकसान हो जाएगा, आपकी ब्रीड अच्छी नहीं आएगी, ब्रीड डिस्टर्ब होगी। एक मादी अंडों पे बैठी है, उससे नेस्टिंग मटेरियल सारे खींच के ले जाएंगे, वो भी डिस्टर्ब, और नेस्टिंग मटेरियल की एक जंग शुरू हो जाएगी आपकी कॉलोनी में। तो बेहतर ये है कि जो भी इन्हें बनाता है उनके पास जाके इस तरह का ऑर्डर दे दें, बोले यार ये फिंच की मटकी बना दें, बनाते वक्त जो है इसमें 2 सुराख, ये 2-3 सुराख कर देना इस तरह से, ठीक है। वो कर देगा, 2 रुपये ऊपर ले लेगा ज़्यादा, और क्या होगा। वरना आप क्या करें, अगर आपके पास इस तरह की मटकी है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है और आपके पास कोई बनाने वाला नहीं है, तो आप फिर क्या करें, आप किसी एक्सपर्ट से जो ड्रिल मशीन मतलब अच्छी चलाता हो, पुराना तजुर्बेकार, उससे पता कर लें कि यार मटके में कौन सी वाली वो ड्रिल मशीन के आगे लगती है ना पिने सुइयाँ, उस तरह से वो कौन सी वाली लगेगी, बारीक वाली लगती है, उससे आराम से छेद हो जाता है, तो उससे आप छेद कर लें इसको, ठीक है। तो आपके पास अगर ये बनी बनाई है
तो इससे भी आपका मसला हल हो जाएगा। और अगर आपके पास बनाने वाला है कोई तो उसको ऑर्डर दें, ये मसला हल हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि इस तरह से या तो किसी जो बनाता है आपकी तरफ उससे इस तरह के सुराख पहले से करवा लें, ऑर्डर पे बनवा लें, या आपके पास ये है तो एक्सपर्ट जो ड्रिल मशीन का होगा उससे पूछें और बारीक वाली वो पिन लगाएं और उससे होल कर दें। दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपके पास 3 ऑप्शन आ गए। 3 क्या आ गए, या तो होल करवा लें, या बग़ैर होल के ढक्कन के साथ लगाएं, या फिर ढक्कन के बग़ैर लगाएं। मैंने चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, फैसला आप लोगों ने करना है। कल को मैं बोलूँगा तो कोई एक्सपर्ट जो है उठ के आ जाएगा कि यार मेरा तो सेटअप इस तरह का है। तो मैं तो देखें अपने तजुर्बे, जो मैंने देखा, जो मैंने सोचा, जो मैंने सोच रखी आपके सामने, आपको अगर वो लॉजिक समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, फैसला आपके पास है। पैसा आपका, परिंदे आपके, सेटअप आपका, दिमाग आपका। मेरा तो सिर्फ ये है कि एक पैगाम दे दूं, अच्छा लगे, जिसको समझ आए वो इस पर इम्प्लीमेंट करे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो सिर्फ लाइक करें। आप लोग लाइक नहीं करते, एक बस बटन ही तो दबाना है, लाइक के बटन को दबा दें यार, क्या चला जाएगा यार। लाइक के बटन को दबाएं, वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को दबाइएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।